आपसे मेरी एक नम्र निवेदन है दोस्तों कि आप मंदिर जरूर जाइए। जय भोलेनाथ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन के माता पिता साधारण किसान थे, जो कड़ी मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। हालांकि अर्जुन का परिवार निर्धन था, लेकिन वह महत्वाकांक्षी था। उसे लगता था कि वह अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से अपनी और अपने परिवार की किस्मत बदल सकता है। अर्जुन ने जीवन में कई बार कोशिश की कि वह किसी बड़े कार्य में सफल हो, लेकिन हर बार उसे असफलता ही हाथ लगी। खेती में वह अच्छा नहीं था, व्यापार में उसे घाटा हुआ और जो भी काम वह शुरू करता वह अधूरा रह जाता। धीरे धीरे वह हताश और निराश हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी समस्याओं का समाधान कैसे करे। एक दिन अर्जुन गांव के शिव मंदिर गया। वहां उसने देखा कि एक वृद्ध साधु ध्यानमग्न बैठे थे। अर्जुन ने सोचा कि वह अपनी परेशानी इस साधु से साझा करेगा। उसने साधु से कहा, बाबा, मैं जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहा हूँ। हर ओर असफलता ही असफलता है। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। साधु ने कुछ देर तक अर्जुन की बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, यदि तुम्हें जीवन में सुख, शांति और सफलता चाहिए तो भगवान शिव की आराधना करो। महादेव कृपालु हैं। वे अपने भक्तों की सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उनकी भक्ति से तुम्हें असीम शक्ति और आत्मबल मिलेगा। अर्जुन ने साधु से पूछा, बाबा, मैं शिव जी की आराधना कैसे करूं? साधु ने समझाया, भगवान शिव को सच्चे मन से याद करो। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करो। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। भक्ति में समर्पण का भाव हो, तभी महादेव प्रसन्न होंगे। अर्जुन ने साधु की बात को गंभीरता से लिया। उसने प्रतिदिन सुबह उठकर नदी से ताजा जल लाना शुरू किया। वह बेलपत्र तोड़कर शिवलिंग पर अर्पित करता और मंत्र का जाप करता। धीरे धीरे उसे अपनी पूजा में आनंद आने लगा। पहले जो युवक हर समय निराश और चिंतित रहता था, अब वह अधिक शांत और संतुलित हो गया। अर्जुन की पूजा नियमित रूप से चल रही थी। वह इस दौरान अपने खेतों में भी काम करता था, लेकिन उसकी मेहनत का अभी तक कोई बड़ा परिणाम नहीं दिख रहा था। फिर भी अर्जुन ने शिव की आराधना में कमी नहीं आने दी। अर्जुन के परिवार की हालत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। काफी मेहनत के बावजूद फसल अच्छी नहीं हो रही थी। नतीजा यह हुआ कि उसकी मां ने एक दिन उससे कहा, अर्जुन, इस समय हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं बचा है। तुम्हें काम पर जाना चाहिए ताकि हम कुछ पैसे कमा सकें। पूजा से पेट नहीं भरता बेटा। अर्जुन यह सुनकर गहरे विचार में पड़ गया। एक तरफ उसकी माँ की बात सही थी, लेकिन दूसरी तरफ उसे शिव की आराधना भी करनी थी। उसने माँ से कहा, माँ, मुझे विश्वास है कि महादेव हमारी मदद करेंगे। मुझे उनकी पूजा छोड़ने मत कहो। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी भी मदद कर सकूं। अर्जुन ने अपनी पूजा और मेहनत दोनों को जारी रखा। उसने सुबह पूजा की और दिन में गांव के अन्य किसानों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। उस रात अर्जुन को स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। महादेव ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न हूँ, लेकिन याद रखो, सच्चा भक्त वह है जो अपने कर्तव्यों का पालन करे और दूसरों की सहायता करे। तुम्हारी पूजा तभी सार्थक होगी जब तुम अपने कर्म के द्वारा दूसरों की भलाई करोगे। सुबह उठते ही अर्जुन ने महादेव के संदेश को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। उसने निश्चय किया कि वह केवल अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लोगों के लिए भी कुछ करेगा। अर्जुन ने गांव में भूखे और प्यासे लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। उसने अपने खेत का जो थोड़ा बहुत अन्न बचा था, उसे गांव के गरीबों में बांट दिया। उसने पास की नदी से पानी लाकर लोगों को दिया।
अर्जुन की यह निस्वार्थ सेवा देखकर गांव के लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। कुछ ही दिनों में चमत्कार हुआ। गांव में अचानक घनघोर बारिश होने लगी। खेतों में पानी भर गया और सूखी हुई फसलें फिर से हरी भरी हो गई। अर्जुन का खेत भी अब लहलहाने लगा था। गांव के सभी लोगों ने इसे भगवान शिव की कृपा माना। गांव के सभी लोग अर्जुन के पास आए और बोले, तुम्हारी भक्ति और सेवा ने हमें नया जीवन दिया है। महादेव ने तुम्हारे तप और कर्म का फल दिया है। अब हम भी शिव की आराधना करेंगे। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, महादेव केवल हमारी पूजा से प्रसन्न नहीं होते, वे कर्म के पुजारी हैं। हमें हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। यही सच्ची भक्ति है। उनकी आराधना केवल जल, बेलपत्र और मंत्र जप तक सीमित नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद और निस्वार्थ सेवा भाव भी आवश्यक है। शिव केवल भक्तों को आशीर्वाद ही नहीं देते, बल्कि उन्हें अपनी समस्याओं से लड़ने का साहस और मार्गदर्शन भी देते हैं। शिव की आराधना का महत्व यह है कि यह न केवल हमें आत्मिक शांति प्रदान करती है, बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाती है। महादेव के प्रति सच्चा समर्पण और निस्वार्थ कर्म जीवन को सार्थक बनाते हैं। तो अपने पास का मंदिर जाइए और प्यार से बोलिए हर हर महादेव।